और इंटरनेशनल एकेडमी आप लोगों के लिए लाए हैं फ्री नीट के कोर्स और फ्री नीट की क्लासेस। इन वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो बाकी के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं फ्री में अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं और वो भी पढ़ सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 3 और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में वी रेड अबाउट द रेडियल मॉडल। मॉडेल में हमने क्या पढ़ा था? मॉडेल में दो टाइप आते हैं, एक आता है आपका यूबैक्टीरिया और एक आता है आपका आर्किया। आर्किबैक्टीरिया में हमने क्या बोला था? आर्किबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। इनमें हमने क्या पढ़ा था? एक जो एक्सट्रीम सॉल्ट में सर्वाइव करते हैं और हैलोफिल्स, बी हमने क्या पढ़ा था? जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं थाइमो एसिडोफिल्स, इसके बाद हमने पढ़ा था इनके बारे में मिथानोफिल्स। मिथानोफिल्स कैसे होता है? ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर रहते हैं ये? ल्यूमिनेंट एनिमल्स। मेजरली क्या करते हैं? सेलुलोज, पत्ते में हमारा सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और हमने आर्किबैक्टीरिया में क्या पढ़ा था? बताओ, हमने आर्किबैक्टीरिया में पढ़ा था इनके सेल वॉल्स कैसे होते हैं? डिफरेंट सेल वॉल। क्या नहीं होता? डिफरेंट सेल वॉल, लैक ऑफ पेप्टाइड होता है ना? और क्या होता है? क्या किससे बनता है? ये स्यूडोम्यूरिन जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके सेल वॉल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम सॉल्ट इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेयर इनके बॉडी में रहता है। ठीक है, और हमने आर्किबैक्टीरिया में क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा कि दे आर कंसीडर्ड वेरी ओल्ड। ये हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अबाउट द यूबैक्टीरिया। हाँ, एक और चीज आर्किबैक्टीरिया, दे आर आल्सो प्रोकैरियोटिक आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया का, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यूबैक्टीरिया
बैक्टीरियाज, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में कभी भी O2 प्रोड्यूस नहीं होता, कभी O2 प्रोड्यूस। They majorly do what? Transfer one mineral into another. Majorly नाइट्रोजन को से NH3 प्रोड्यूस करते हैं, लाइक नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होता है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक में भी आपको मेजरली दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक जो O2 प्रोड्यूस करता है जैसे कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो सल्फर या rather than ऑक्सीजन कोई दूसरा गैस प्रोड्यूस करता है, does not produce ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि O2 प्रोडक्शन में आ गया आपका नॉस्टॉक आ गया, है ना, ये सारे साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक एन प्लांट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें समझ में आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कैसे कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कौन है, आपके एनसीईआरटी में है और मोनेरा में हम जिनके बारे में यूबैक्टीरिया में पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद कौन है, कीमोसिंथेटिक या फिर उसका एक एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सर जो नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? अब हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में देखो जितने भी बैक्टीरिया है उसके ज्यादातर परसेंटेज हेटेरोट्रॉप्स में आता है। ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमें डिजीज भी कॉज करते हैं एंड देयर आर आल्सो सम गुड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही प्रोड्यूस करते हैं दूध से, है ना। उसके बाद आपके हेटेरोट्रॉपिक में इकोलाई हो गया। इकोलाई क्या करता है, इकोलाई हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में रहता है, वो प्रेजेंस है हमारी बॉडी में, है ना। हाँ, तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया का मेन मकसद क्या है, हमारी बॉडी में रहने का या फिर कहीं पे रहने का, फूड। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो तो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या तो ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और हमारा ही न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे किसी भी काम में नहीं आते, और है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट डेड या डिकेइंग चीजों में रहते हैं, डीकंपोजर के हिसाब से यूज होता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस आर सीन इन आवर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम यूबैक्टीरिया में देखेंगे। यूबैक्टीरिया में पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनारोबिक, एक होता है एनारोबिक।
मतलब when the organism need oxygen to produce energy. Energy when bacteria the organism it's not incorrect. जब O2 का रिक्वायरमेंट होता है और जब O2 का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. This two type of respiration has been seen in where? In bacteria. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देखो बैक्टीरिया कंटेन्स द प्रोकैरियोटिक सेल. मतलब ये सबसे पहले आए थे ये ऑर्गेनिज्म, है ना. हमारे आने से कहीं साल पहले, कहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स ago दे हैव द फर्स्ट सेल्स. कह सकते हैं कि ये फर्स्ट सेल है वन टाइम. तो जब ये अकेले थे तो इन्होंने क्या किया, अपने डाइवर्सिटी बना लिया. एक छोटा सा किंगडम है बट देयर इज मेनी डाइवर्सिटी. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डाइवर्स है, इनका रिप्रोडक्शन भी डाइवर्स है, इनका रेस्पिरेशन भी डाइवर्स है. रिप्रोडक्शन में ये मेजरली दे प्रोड्यूस बाय asexual reproduction. मतलब वन पैरेंट रिप्रोडक्शन इसमें हो. हमने लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था? इन केस ऑफ बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ग्रोथ इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन. इनके रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स क्या हैं? A, B, C. तीन मेजर तरीके से ये रिप्रोड्यूस होता है. फर्स्ट इज फिशन. Second is genetic transformation. ठीक है. थर्ड को हम कहीं तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं भी कह सकते. इट्स मोर लाइक इसका प्रिजर्वेशन टेक्निक है, इसको प्रिजर्व करने का, इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने का. इसको कहते हैं एंडोस्पोर्स. फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर. क्या है? फिशन, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंडोस्पोर. फिशन में ये यूज करते हैं बाइनरी फिशन. बाइनरी ये क्या करता है? खुद को ग्रो करता है. मतलब ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है इसको रेप्लिकेट करता है, इसका डुप्लीकेट बनाता है. बनाने के बाद बीच में से ये ऐसे फोल्डिंग्स क्रिएट होता है. Finally, it gives rise to
gives rise to two daughters. This process is known as binary fission, where the bacterial, अब ये क्या है, इसमें पहले कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मदर सेल और क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैसे करते हैं, नेक्स्ट पहले हम करते हैं एंडोस्पोर। बैक्टीरिया, ये सोचो तुम्हारा एक बैक्टीरिया, ठीक है, अब ये बहुत उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि इसमें तुमने या फिर एनवायरनमेंट ने इसके साथ बहुत गंदा कर दिया। अब इसके सेल्स जो है, सेल जो वॉल है, ये धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, डैमेज। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। ये क्या करेगा फिर बताओ? तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर, मोर लाइक अ स्पोर, एक स्पोर बना देता है। फिर क्या होता है, जब इसका स्किन एकदम डैमेज हो जाता है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ठीक है, पूरा डैमेज, तो ये स्पोर इस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक। This force called as endospore. ये एंडोस्पोर क्या कर सकता है? गिव राइज टू अ न्यू बैक्टीरिया, एक नए बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। हमने ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया के टाइप पे मैंने कल एक ड्राइंग बनाई, जहां पर मैंने यहाँ ड्रॉ किया था दैट दिस इज द स्पोर। कौन सा स्पोर है? यही स्पोर है, यही वाला स्पोर है। तो क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ये इसके रिप्रोडक्शन से ज्यादा सर्वाइवल का एक पार्ट हो सकता है, बट इन केस ये रिप्रोडक्शन भी है, इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमने पढ़ा कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ये मेजरली 3 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे? एक है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। जेनेटिक
बाकी के जो हमने पढ़ा था पहले, वो दोनों प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे? उनमें जो इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, द ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ द पेरेंटल सेल, कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम डीएनए, सेम जेनेटिक मेकअप। बट इन केस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन, जहां पर तुम्हारे जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, इन तीनों में क्या हो रहा है? इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी बैक्टीरियल सेल के पास एक बहुत गंदी आदत है, चाहे हम पड़े हुए पैसे उठाए ना उठाए, बैक्टीरिया बाहर गिरा हुआ किसी भी तरीके का फॉरेन डीएनए उठा लेता है। मतलब अगर जैसे कि ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, बाहर कोई दूसरा बैक्टीरिया का एकदम सेपरेट किसी भी तरीके के बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा है, बैक्टीरिया will take it as extra chromosomal DNA. बैक्टीरिया इसको एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ले लेगा और जब अब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके साथ साथ, इसके अपने डीएनए के साथ साथ ये फॉरेन डीएनए भी इसके नेक्स्ट जनरेशन पे जा सकता है। नाउ दिस विल कॉज चेंज इन makeup, genetic makeup, because this can get fused with the chromosomal DNA. This can get fused with the chromosomal DNA. तो ये जेनेटिकल चेंज हो गया। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? When a bacterial cell take up to a foreign DNA and reproduce with it. Okay, and this was change in genetic makeup. क्या बोला? फिर से बोलो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? When a bacterial cell takes up to a foreign DNA. foreign DNA मतलब जो उसका DNA नहीं है, ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? ट्रांसडक्शन, इसको मिटा दो। इसके बाद है ट्रांसडक्शन। क्या होता है? इन केस ऑफ ट्रांसडक्शन, एक बैक्टीरियल सेल है, ये उसका डीएनए। अब हम हमने पढ़ा क्या कि बैक्टीरिया को एक तरीके का वायरस अटैक करता है, ऐसा देखने वाला। इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और फज वायरस ये क्या करता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया पे छोड़ देता है, ये बैक्टीरिया पे डेवलप होता है और नए फज बना लेता है। यही फज फिर बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकल जाता है और दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करता है। कुछ बहुत ही सियाने बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? बैक्टीरियल
कंजुगेशन। कंजुगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पार्ट है इन बैक्टीरिया। क्या नाम है? With the help of pili. Pili is a structure present on bacteria. Pili क्या हेल्प करता है? Pili इस बैक्टीरिया पे एक प्लाज्मिक डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। There is a plasmid called F plasmid. पता है प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगर इसको हम बैक्टीरिया से निकाल भी दें तो भी बैक्टीरिया को नॉट गेट अफेक्टेड। एफ प्लाज्मिड, इस एफ प्लाज्मिड को ये पिलाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। पॉजिटिव बैक्टीरिया और वो जिसमें ट्रांसफर करता है उन बैक्टीरिया से मेजरली एफ प्रेजेंट नहीं होता, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता। वो क्या करता है? पिलाई के थ्रू उस बैक्टीरिया से अटैच होता है और अपना ये एफ प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया से शेयर कर देता है, causing it to become F positive 2। इससे क्या हो गया? इसका जो जेनेटिक मेकअप था, इसका जेनेटिक मेकअप था F नेगेटिव होना, F प्लाज्मिड इसमें नहीं था। अब क्या हुआ? इसने इसको एक प्लाज्मिड दे दिया तो अब ये F पॉजिटिव हो गया। सो इट चेंजेस जेनेटिक मेकअप। तो इससे इसको कहते हैं conjugation। When a bacteria is transforming its F plasmid through what? Pili, it's a structure जो हेल्प करता है इसमें इस टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ट्रांसफर इस F plasmid from to a F negative bacteria, उसको क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। तो हमें समझ में आया इसका क्या है? फिशन, पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? एक फिशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया है, बीच में से अलग हो गया, दो बैक्टीरिया बन गए। जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रिकॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या हो रहा है? बैक्टीरिया टेक्स अप टू अ फॉरेन डीएनए, फिर ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज। क्या करता है? बैक्टीरियोफेज जब एक बैक्टीरिया का अटैक करता है कई बार उसके उस होस्ट बैक्टीरिया के जेनेटिक मेकअप को ले लेता है और अगले बैक्टीरिया पे दे देता है और फिर क्या